ये कहानी है कबीर और मायरा की। एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर लोग कहते थे कि अगर प्यार हो तो बिल्कुल इनके जैसा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि उनका परफेक्ट रिश्ता सिर्फ एक रात और महज 60 सेकंड के अंदर हमेशा के लिए राख हो गया। आखिर उन 60 सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ था? मायरा जो कबीर की आवाज़ सुने बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती थी, उसने आधी रात को अचानक अपना शहर, अपना घर और अपना कबीर सब कुछ क्यों छोड़ दिया? ये सवाल कबीर के दिमाग में उस रात एक हथौड़े की तरह बज रहा था। 28 नवंबर की वो सर्द रात थी। कबीर ने मायरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। अगले दिन वो उसे प्रपोज करने वाला था। अंगूठों उसकी जेब में थी और दिल में हजारों सपने। तभी रात के ठीक 2:15 बजे उसके फ़ोन की स्क्रीन पर मायरा का एक मैसेज ब्लिंक हुआ। मैसेज में कोई इमोजी नहीं था, कोई आई लव यू नहीं था। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मुझे नीचे मिलने आओ। कबीर को लगा शायद मायरा को उसका सरप्राइज पता चल गया है। वो मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ उतरा, लेकिन जब उसने नीचे जाकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मायरा वहाँ खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में एक सूटकेस था। उसकी आंखें एकदम सूखी थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो मायरा जो छोटी छोटी बातों पर रो दिया करती थी, उस रात एक पत्थर की मूरत लग रही थी। कबीर ने घबराकर पूछा, ये सब क्या है मायरा? तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? मायरा ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने कबीर की रूह को मैं जा रही हूँ कबीर, हमेशा के लिए। मेरा तुम्हारे साथ दम घुटने लगा है। क्या कोई इंसान जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बिताए हों, वो अचानक एक पल में अनजान बन सकता है? कबीर को लगा ये कोई मजाक है। उसने मायरा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मायरा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे मत छूना। मायरा की आवाज़ में एक अजनबी सी नफरत थी। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए कबीर। मुझे तुम्हारे इन छोटे छोटे सपनों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मेरी एक अपनी दुनिया है और उस दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कबीर वहाँ सन्न खड़ा रह गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक टैक्सी वहाँ आकर रुकी। मायरा बैठी और बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे हमेशा के लिए कबीर की ज़िंदगी से चली गई। उस रात कबीर सोया नहीं। वो बस उस अंगूठी को देखता रहा जो उसने मायरा के लिए खरीदी थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल चीख रहा था, क्या 4 साल का प्यार एक रात में झूठा हो सकता है? क्या उसने मायरा को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी? दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। कबीर ने इस धोखे को अपनी ताकत बना लिया। मायरा के उन आखिरी शब्दों ने तुम्हारे छोटे सपने कबीर के अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी कि उसने दिन रात एक कर दिया। 3 साल के अंदर कबीर शहर का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया। आज उसके पास वो सब कुछ था जो कभी मायरा शायद चाहती थी, दौलत, शोहरत, नाम। लेकिन उस सीने में एक दिल था जो अब पत्थर का हो चुका था। उसे लगता था कि उसने मायरा को भुला दिया है, वो नफरत जीत चुकी है। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने कबीर की इस छोटी जीत को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। एक दोपहर कबीर के ऑफिस में एक अनजान औरत आई। वो मायरा की बड़ी बहन निहारिका थी। कबीर उसे देखकर भड़क गया। उसने गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन निहारिका अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपने बैग से एक पुरानी लाल रंग की डायरी निकाली और कबीर की टेबल पर रख दी। गार्ड को बुलाने से पहले बस एक बार इस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ लेना कबीर। निहारिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद तुम्हें तुम्हारे हर क्यों का जवाब मिल जाए। निहारिका वहां से चली गई। कबीर के हाथ कांप रहे थे। वो उस डायरी को छूना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर की उस बेचैनी ने उसे मजबूर कर दिया जो पिछले 3 सालों से उसे खा रही थी। उसने डायरी खोली और सीधा आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ मायरा की लिखाई थी, वही लिखाई जिसे वो दुनिया में सबसे बेहतर पहचानता था। उस पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर कबीर की सांसें जैसे रुक सी गई। वहाँ लिखा था, आज 28 नवंबर है। आज मुझे कबीर का दिल तोड़ना है। डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ये बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर चुकी है। मैं जानती हूँ कबीर कल मुझे प्रपोज करने वाला है। अगर मैंने आज उसे सच बता दिया तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने सारे सपने मेरी इस बीमारी के नाम कर देगा। वो मुझे मरते हुए नहीं देख पाएगा और
और मैं उसके सपनों को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे आज उसकी नज़रों में बुरा बनना ही होगा। मुझे उसे एक ऐसा धोखा देना होगा जिसकी नफ़रत उसे मुझसे दूर जाने की हिम्मत दे। मुझे माफ़ कर देना कबीर। मेरी बेरुखी, मेरी बेवफाई नहीं, मेरी आखिरी मोहब्बत है। डायरी कबीर के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। वो भागता हुआ निहारिका के पास गया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। मायरा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो कबीर को आज़ाद करने के लिए खुद मौत की नींद सो चुकी थी। जिस नफ़रत के सहारे कबीर ने अपनी कामयाबी का महल खड़ा किया था, उस महल की बुनियाद में मायरा का सबसे बड़ा बलिदान दबा हुआ था। कबीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और पहली बार 3 सालों में पहली बार वो फूट फूट कर रोया। उसने मायरा को बेवफा समझा, जबकि मायरा ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ कबीर से वफा की थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हम अक्सर रिश्तों में सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जब कोई हमें छोड़ कर जाता है तो हम उसे अपनी कहानी का विलेन मान लेते हैं। हम नफ़रत से भर जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि शायद उस इंसान ने जो किया वो उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था? प्यार का मतलब सिर्फ दूसरे का हाथ थाम कर चलना नहीं होता। कभी कभी सच्चे प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान किसी को आज़ाद करना होता है, किसी के आसमान को बड़ा करने के लिए। जब आप अपने हिस्से का आसमान छोड़ देते हैं, वो असली शिर्क है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपको छोड़कर चला गया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान गलत ही था। ज़िंदगी के हर फैसले सही और गलत के तराजू में नहीं तोले जा सकते। कुछ फैसले महज मजबूरी की स्याही से लिखे जाते हैं। इसलिए उस कड़वाहट को छोड़ लीजिए। जो चला गया उसे उसकी वजहों के साथ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि नफ़रत का बोझ लेकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को आज़ाद कीजिए, उस याद को आज़ाद कीजिए और इस बात पर यकीन रखिए कि कभी कभी किसी का आपकी ज़िंदगी से चले जाना उनकी बेवफाई नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिया गया एक ऐसा तोहफ़ा होता है जिसकी कीमत आपको वक्त आने पर ही समझ आती है।